बिहार की राजनीति सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। वाद विवाद छिड़ा हुआ है, बहस छिड़ा हुआ है। कोई रामायण के बारे में चर्चा कर रहा है, कोई मनुस्मृति के बारे में बता रहा है। अभी मधेपुरा में और शौकत अली समाज सेवी हैं, इनके विचारों को जानने आए हैं कि क्या सच में यह मुद्दा कोई मायने रखता है या यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, हम तो सबसे पहले आप तमाम सोशल मीडिया को प्रणाम करते हैं, नववर्ष की मुबारकबाद देते हैं। आज जो है तीर्थ संक्रांत का दिन है, 14 जनवरी है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बिहार वासियों, मधेपुरा वासियों को, देशवासियों को। जहां तक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जो स्थानीय विधायक भी हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री कोई साधारण शिक्षा मंत्री आज के तारीख में नहीं है। बहुत बड़ा इनको पोर्टफोलियो मिला है और इनको चाहिए प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव साहब को कि आप जो हैं इस अलूल जलूल भाषा भाषी में नहीं पढ़ करके आपको शिक्षा का कैसे विकसित हो, कैसे मधेपुरा एक मॉडल के रूप में, बिहार एक मॉडल के रूप में आवे, शिक्षा का केंद्र बने। यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं, स्कूल को जमीन मुहैया नहीं, और आप जो है वाल्मीकि और रामायण का कथा कहानी सुनाने लगे। ये तो कथा कहानी सुनाना आपका काम नहीं है, ये तो उन पंडितों और मौलाना का काम है जो कथा पर सुना रहे हैं, तो कुरान पर सुना रहे हैं, ये उनका काम है। आपका काम है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है बिहार सरकार की तरफ से, साधारण बिहार सरकार की तरफ से आपको जिम्मेदारी नहीं है, इस जिम्मेदारी को आप निभाइए। बिहार में आप अव्वल नंबर लाइए शिक्षा के मामले में। प्राइवेट संस्था ढेर सारा खुल गए हैं, भरते लोग, और लाखों करोड़ों का वसूली हो रहा। वहां गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं या तो नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर आपका फोकस होनी चाहिए। जहां तक जो है गरीब बच्चों को नहीं पढ़ने का सवाल है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो हथियार दिया है जो पढ़ाई के मामले में हर आदमी शिक्षा को लेकर के आगे बढ़े। और जब तक बच्चे हमारे पढ़े नहीं तो मामला कहीं ना कहीं फंस सा रहा है ना। मनुस्मृति की कोई बात कर रहा है, कोई संविधान का जिक्र कर रहा है, कोई रामायण का जिक्र कर रहा है, तो ये बिहार में चल क्या रहा है। ये शिक्षा मंत्री को चाहिए कि हम सिर्फ शिक्षा के जगत में काम करें। रामायण और मनुस्मृति के पीछे हम नहीं पड़े, उसमें बहुत सारे तोड़ जोड़ गुना भाग है, नए नए ढंग से बहुत सारा इजाद हो रहा है। और ऐसा लगता है कि जो बिहार में जो ये बात और देश में जो फैला हुआ है, चंद्रशेखर यादव साहब, आप लगता है जैसे बीजेपी का 2 पार्ट है। बीजेपी का पार्ट 2 मतलब क्या? एक तो ओवैसी को बता देते आप लोग बीजेपी का पार्ट 2, अब चंद्रशेखर को भी बता रहे हैं। ये तो बिल्कुल खुली बात है। अभी एग्जाम का समय है, लोग हमारे देश विदेश भी जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। हमारा शिक्षा का केंद्र, हमारा जो है ये बिहार मॉडल क्यों नहीं बने शिक्षा के मामले में? दिल्ली मॉडल बना हुआ है, बिहार भी बनना चाहिए। और जहां तक सवाल है चंद्रशेखर यादव साहब, बीजेपी, अब तो सवाल सिर्फ चंद्रशेखर यादव, सिर्फ शिक्षा मंत्री का नहीं रह गया, अब सवाल पूरा राजद कूद गई इस मामले में। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी का बयान आता है कि ये जो चंद्रशेखर जी हैं यह समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन्होंने जो कहा है उनका ये समर्थन करते हैं। देखिए, हम जगदा बाबू को प्रणाम करते हैं। कभी हम लोग सब भी 82, 85, 90 में हम लोग सब साथ में राजनीति करते थे, लेकिन वह डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। किसी तरह ये डैमेज कंट्रोल बिहार का हो, और ये अंदर क्लास तो इनका लेना ही चाहिए, इनको इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। आपने एक शब्द कहा था कि कोई पंडित ने जुबान काटने के लिए 10 करोड़ दे। भाई 10 करोड़, हाँ, एक अयोध्या के कोई पंडित जी है, उन्होंने दावा किया, वादा किया है कि कोई अगर चंद्रशेखर जी का जुबान काट के लाएंगे तो उन्हें 2 करोड़ दिया जाएगा। एक पंडित जी है पटना के, कोई हवन के समय जब बयान हम भी टीवी में देख रहे थे, कोई चैनल दिखा रहा था, तो उसमें उनका कहना है चंद्रशेखर जो है वो पाकिस्तान के एजेंट है। देखिए, इस तरह के चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों या देश के किसी कोना के हों, वो 10 करोड़ रुपया, एक बाबा जोगी के पास में 10 करोड़ रुपया होना, इसका मतलब है कि अब बिल्कुल तमाम देश का पूंजीपति उन्हीं लोगों के पास जा रहा है। और ऐसे लोगों पर तो बिल्कुल इस तरह का अनाप शनाप बयान नहीं देना चाहिए। जहां तक जुबान काटने की बात है, उस पे चंद्रशेखर जी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हम तो जुबान कटवाते रहे हैं, महिलाएं हमारी स्तन कटवाती रही हैं, और हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम अडिग हैं, जो बोले हैं उस पे अडिग हैं। देखिए,
जुबान जहां तक कटने का सवाल है, ये जुबान काटने और कटवाने की बात तो तब आएगी ना जब हम अपने रास्ते से भटकेंगे। और जो अयोध्या के कोई बाबा मंठ बोल रहे हैं वह बिल्कुल ही गलत है। उस पर सीबीआई का छापा होना चाहिए, उस पर जो है ईडी का छापा होना चाहिए कि इतने पैसे का हकदार कहां से आए। जहां तक स्तन कटवाने का जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान और कानून दिया है, और देश का कानून आज के तारीख में हर एक भारत के हर एक कोना में अपराध जगत में अपराधी लोग हैं और इस तरह का कारनामा आज भी कर रहे हैं, लेकिन इसको तालीम और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। माननीय मंत्री जी इसका उदाहरण नहीं दे करके अपने शिक्षा के तरफ, अपने तालीम बच्चों कैसे हमारा देश का मुकाबला करे, एपीजे कलाम साहब के रास्ते पर चले, उसकी तैयारी उनको करनी चाहिए। क्या लगता है इस एक राजनीतिक एजेंडा है या कहीं ना कहीं वह समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल 100% ये राजनीति एजेंडा है और इस एजेंडा से आदमी को दूर रहना चाहिए। हम विकास का काम करेंगे, हम आगे देश को ले जाने का काम करेंगे। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर, भीमराव जो एपीजे कलाम के रास्ते पर, लाल बहादुर शास्त्री के रास्ते पर, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर हम चल करके ही सब कुछ विकास हो सकता है। और बच्चों को तालीम देने की दिशा में इनको काम करनी चाहिए। मधेपुरा के विधायक है और इन्हें शिक्षा मंत्री जब बनाया गया तो मधेपुरा के लोगों को काफ़ी हर्षोल्लास था, सभी लोग खुश थे इस बात से कि कहीं ना कहीं मधेपुरा में विकास हुआ। इनके शिक्षा मंत्री बनने से, देखिए वाद विवाद को हटा दीजिए, वो अपनी जगह है, इनके शिक्षा मंत्री बनने से मधेपुरा को क्या सबसे बड़ा फायदा हुआ है? देखिए जिसका जैसा संगति होता है वैसा उसका काम होता है। तो इनका संगति किस तरह का है, लेकिन मधेपुरा में जहाँ तक विकास का सवाल है, कहीं भी शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ। न ये विश्वविद्यालय गए हैं, न कोई हाई स्कूल में जाकर विजिट किए हैं, न हॉस्पिटल में किए हैं, न इनका कोई भी विकास। और रहा विधायक सवाल, तो विधायक क्षेत्र में अभी एक बहुत बड़ा जो है टीला है आपको सोनबरसा में, यहाँ पर सोनबरसा में जो घैलार प्रखंड में पड़ता है, शिव टीला है। राजाओं का बहुत बड़ा महल है जहाँ पर शिव का बहुत बड़ा शिवलिंग मिला है। उस पर आप जांच करवाइए, उसको देखवाइए, उसको पर्यटक स्थल बनवाइए। अगर उस पर वह काम किए होते तो देश में उनका नाम होता। अभी भी तो नाम हो रहा है, पूरा देश में चर्चा छिड़ा हुआ है। चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री, उन्होंने दिया ऐसा बयान कि बवाल मचा हुआ है, पर नाम तो पूरे देश में हो रहा है। अभी सिर्फ आप मामला बिहार का नहीं हो गया, पूरा देश का मामला हो गया है और हर कोने से, देश के हर कोने से रिएक्शन आ रहा है। देखिए, और सवाल यह भी है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी का एक और कहना है कि जब अखिलेश यादव सीएम पद से हार गए, जब उन्होंने अपना बंगला छोड़ा था, तो क्यों गंगा जल से उस बंगले की सफाई की गई? क्या यह कहीं पे किसी किताब में लिखा हुआ था? क्या था यह? देखिए आप ये बात सही बोल रहे हैं। सुपौल में भी जीतन राम मांझी साहब के जो हमारे मुख्यमंत्री उस समय थे, उस समय उनका जो है मूर्ति को सुपौल में धोया गया है। लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे ना कि एक कहीं ना कहीं अब तक ये छुआछूत वगैरह, दलित, अगली जाति, पिछड़ी जाति, यह है ना अभी तक, इसको ये हटेगा कैसे? ये तभी हटेगा जब आदमी के अंदर में शिक्षा और तालीम का जो है उजागर होगा। कहाँ ये सब बहुत बड़े बड़े विकसित राज्यों में ये सब चीज़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल अस्थिर है। और जहाँ तक सवाल उठता है कि तो इससे कोई हम लोग का लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री जी को और माननीय स्थानीय विधायक को सीधे तौर पे आपका कहना है कि शिक्षा मंत्री बने हैं, शिक्षा पे वर्क कीजिए, शिक्षा पर काम कीजिए। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपको सरकार, जो राज्य सरकार ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, उसमें जितना दूर आप जाइए उतना अच्छा होगा, जितना गहराई में जाइए उतना अच्छा होगा। और आपको नितिन गडकरी से भी आपको सीखना चाहिए। नितिन गडकरी साहब समझौता नहीं करते हैं, वह बिल्कुल सड़क के मामले में बिल्कुल एकदम अपना काम करते हैं। तो नाम तो इसी तरह न होता है, जैसा जो काम कीजिएगा, जैसा जिसका संगति होगा वैसा उसका काम होगा। देखिए, जैसा काम कीजिएगा वैसा नाम होगा और जैसा बोलिएगा वैसा बवाल भी मचेगा।